तो इन वीडियो में हम मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत 8th सेंचुरी एडी से मानी जाती है और ये शुरुआत एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के साथ होती है। इस स्ट्रगल में 3 डायनेस्टी आपस में लड़ रही होती हैं। उनका नाम था पाला डायनेस्टी, गुर्जर प्रतिहारा डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। अब ये लड़ क्यों रहे हैं? तो इनके लड़ने का कारण था कन्नौज। कन्नौज उस समय ऐसा एरिया था, ऐसा बोला जाता था कि कन्नौज पे जिसने राज किया वो बाकी एरियाज पे भी राज कर लेगा आराम से। जो हर्षा की कैपिटल थी इससे पहले वाले टाइम में, वो भी कन्नौज थी। तो कन्नौज के लिए स्ट्रगल चल रहा है। तो अब हम देखेंगे कि इनकी जो डायनेस्टी थी उनमें किंग कौन कौन से थे। इम्पोर्टेंट किंग, एक किंग जरूर होगा उसमें से एक, और एक इस लैंग्वेज को फॉलो कर रहे थे। और रिलीजन कौन सा फॉलो कर रहे थे बेसिकली? तो जो पालाज हैं वो बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज किया उन्होंने, राष्ट्रकूटा जैनिज्म, और जो हमारे गुर्जर प्रतिहारा हैं वो वैष्णविज्म। तो अब शुरू करते हैं कि किस तरह से इन डायनेस्टी में किंग्स ने क्या क्या काम किया बेसिकली। तो अब देखते हैं बेसिकली कि किस डायनेस्टी को किसने फॉलो किया, तो जो हमारी पाला डायनेस्टी थी फाउंडेड बाय गोपाला, ठीक है। प्रतिहारा नागभट्ट, और राष्ट्रकूटा है हमारी दांती दुर्ग। तो याद रखना, पाला फाउंडेड बाय गोपाला, राष्ट्रकूटा हमारी दांती दुर्ग, और जो है गुर्जर प्रतिहारा वो है नागभट्ट, ठीक है। अब देखते हैं पाला के बारे में पढ़ने के लिए, जिन्होंने बुद्धिज़्म को पैटर्नाइज किया था। तो पाला किन्होंने फाइंड किया? इस डायनेस्टी को गोपाला ने, ठीक है। और ये हमें मिलता है खलीमपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन में। और इन्होंने एक मोनेस्ट्री बनवाई थी ओदांतापुर। अब मैंने बोला था कि हर डायनेस्टी में एक किंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो उस डायनेस्टी का नाम है उस किंग से जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही है धर्मपाल। अब धर्मपाल इस डायनेस्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि उन्होंने जो हमारी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी वो बनवाई थी। एक है ओदांतापुर यूनिवर्सिटी, और एक है सोमपुरा यूनिवर्सिटी झारखंड में। तो ये याद रखना है आपको। इसके अलावा इन्होंने एक फिलोसफिकल स्कूल था उसको भी फाउंड किया। उसका नाम यह है संथारक्षिता। ये फिलोसफिकल स्कूल को इन्होंने फाउंड किया। इसके अलावा इन्होंने विक्रमशिला मोनेस्ट्री बनवाई बिहार में। देखो यहाँ पे नालंदा काफ़ी पहले बन चुकी है, इन्होंने विक्रमशिला बनवाई है, ना कि नालंदा। तो धर्मपाल ने हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई है बिहार में, बनवाई है बेसिकली, ठीक है। तो पाल डायनेस्टी जो थी उसके बाद जो है इसको इस डायनेस्टी को हरा दिया। किसने हरा दिया? सेना डायनेस्टी ने। सेना डायनेस्टी इनको हरा देगी। और ये सेना डायनेस्टी में याद है आपको जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद लिखा है, वो सेना डायनेस्टी के पोइट कवि थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक ब्रांच थी जो पाला की थी, वो पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद देखते हैं हम प्रतिहारा। इनको गुर्जर प्रतिहारा नागभट्ट, जिसने नागभट्ट ने इनकी इस डायनेस्टी की स्थापना की बेसिकली। और इस डायनेस्टी में भी जो मिहिर भोज करके हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस डायनेस्टी के अंदर। उन्हें आदिवरा भी माना जाता, उन्हें टाइटल दिया गया था आदिवरा, यानी कि आदिवरा क्या होता है? फॉलोवर ऑफ विष्णु भगवान। तो मिहिर भोज इस डायनेस्टी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको देखना है कि इनकी क्रोनोलॉजीज क्या है। सबसे पहले नागभट्ट, जिन्होंने ना काफ़ी रेजिस्टेंस पेश किया, रेजिस्टेंस दिया अरब्स को, ठीक है। इनका कंट्रोल कहाँ था? गुजरात पर था, राजपूताना वाले एरिया पे था, राजपूत और मालवा वाले एरिया पे था, ठीक है। जो मिहिर भोज है ना, मिहिर भोज की जो कैपिटल है वो कन्नौज,
मतलब इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था कन्नौज पे करके। और 12 कोपर इंस्क्रिप्शन इनके बारे में। और इनके टाइम में ही अल-मसूदी एक फॉरेन ट्रैवलर थे, उन्होंने इन्हें किंग बोरा बोला है। ठीक है। अब इनके बाद जो है जब राजपाला के बाद और यशपाला के बाद इनका डिक्लाइन शुरू होता है। और इनके डिक्लाइन में ऐसा नहीं है कि इनको किसी और ने हटा दिया ऐसे करके, ये आप इसमें फ्रैगमेंटेड हो गया ऐसे करके। तो फ्रैगमेंटेड हो गए क्या बने, सोलंकी, परमार्स, चौहान्स, चंदेलास एंड गढ़वाल्स। ये फ्रैगमेंट होने के बाद इनका ये बन गया, आपस में बट गए। उसके बाद राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो डायनेस्टी है जो कन्नौज वाले एरिया पर अपना राज करने वाली है ना, वो है राष्ट्रकूटा। दांती दुर्ग ने इसकी स्थापना की। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन III है ना, उनके फिड्यूशरी थे। ठीक है। तो पहले क्या था, चालुक्य फिर राष्ट्रकूटा, पहले चालुक्य फिर राष्ट्रकूटा, ऐसे याद रखना है इसको। ठीक है। अब जो कृष्णावन है ना, दांती दुर्ग के बाद कृष्णावन, इन्होंने बनवाया था हमारा एलोरा केव्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एलोरा केव्स। अजंता किसने बनाया, वटाकास ने। एलोरा किसने बनाया, ये हमारा राष्ट्रकूटा ने। और कैलाश टेम्पल है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पे बना। कैलाश टेम्पल की खास बात क्या है कि इसमें ना 3 श्राइन बनी हुई है ऐसे करके, एक के ऊपर एक श्राइन करके। ठीक है। अब इसमें किंग है अमोघ वर्षा। ऐसा ना राष्ट्रकूटा को जाना ही इनके नाम से जाना जाता है, अमोघ वर्षा। जिस तरह हमारे अशोका थे नॉर्थ में, उसी तरह अब अमोघ वर्षा साउथ में थे। यहाँ पे लिखा हुआ है अशोका ऑफ द साउथ, ऑफ साउथ। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, दरअसल कल्चरल डेवलपमेंट काफ़ी हुई इनके टाइम में, और इन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया। अशोक ने फॉलो किया था हमारा बुद्धिज़्म को, और अमोघ वर्षा ने फॉलो किया जैनिज्म को, है ना। और इन्होंने पैटर्नाइज भी किया काफ़ी पोइट्स को अपने, कोर्ट पोइट होता है वहाँ करके। और उन्होंने कन्नड़ पोएम्स भी लिखी। तो उन्होंने कन्नड़ में पोएम लिखी कविराज मार्का, और संस्कृत में भी लिखी, वो थी प्रशांत नो। तो इनके बारे में एक ऐसी बात है कि इन्होंने ना, जैसे हम चंद्रगुप्त ने श्रावण बेगला में जाके संथारा किया था, इन्होंने भी संथारा परफॉर्म किया था। ठीक है। और राष्ट्रकूटा जो है वो एक इमर्जिंग पावर होकर उभरे यहाँ पर। ठीक है। अब राष्ट्रकूटा का एक बार रिकैप देख लेते हैं हम करके कि हमने पढ़ा क्या है अभी। तो पाला डायनेस्टी, पाला, प्रतिहारा और राष्ट्रकूटा। पाला को फाउंड किसने किया, गोपाला। राष्ट्रकूटा को नागभट्ट। और हमारा राष्ट्रकूटा को दांती दुर्ग। जो पाला में है हमारे, वो दूसरे हैं धर्मपाल। देखो ऐसे याद कर लेना, जो धर्म के नाम पे है ना, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनवाई ऐसे करके। तो उन्होंने बनवाई विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, वो हमारी बिहार में। और इसके अलावा झारखंड में बनवाई उन्होंने उदांतापुरी। ठीक है। धर्मपाल हो गए। इनको सक्सीड किसने किया, सेना डायनेस्टी ने। सेना डायनेस्टी में जयदेव, जिन्होंने लिखी गीत गोविंद। ठीक है। तो गोपाला वाला पूरा हो गया। इसके अलावा प्रतिहारा वाला पढ़ते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार, नागभट्ट ने इनकी स्थापना की। इसमें किंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो है मिहिर भोज, जो फॉलोवर है वैष्णविज्म के। और वराह
करके इन्होंने एक टाइटल दिया था अपने आप को, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा अमर्जिंग पावर है और इन्होंने लास्ट में कन्नौज पे राज किया। दांती दुर्ग, इन्होंने दांती दुर्ग ने इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा हमारे कैसे नाम था उनका, शायद कुछ कृष्ण वर्मा, कृष्ण करके कुछ नाम था, कृष्णवन, हाँ कृष्णवन, जिन्होंने हमारी बनाई एलोरा और कैलाश टेम्पल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे अमोघ वर्षा। इनको बोला जाता है अशोका ऑफ साउथ, और इन्होंने क्या किया था, शल्य खाना, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था श्रावण बेगोला में जाके। इन्होंने संस्कृत और कन्नड़ में बुक्स लिखी। तो इसमें राष्ट्रकूटा का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं कैसा था। जो प्रीवियस हमारे एम्पायर्स गए थे, गुप्ता, पुष्यभूति और चालुक्य, वैसा ही देखने को मिला है इसमें भी। और किंग जो होता था ना, वो ऑफिशियल था सभी हेड्स का। कोतवाल लॉ एंड ऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, और जो ऑफिशियल्स थे उनको, जो ऑफिशियल्स को पेड है ना, वो लैंड ग्रांट्स के रूप में करते थे। तो जो 3 हिस्सों में इनका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब इनका जो राज्य था वो 3 हिस्सों में वी कैन डिवाइड, वो ये था। सबसे पहले जो सबसे छोटी यूनिट है उसको बोलते थे पटाला, पटाला। उसके बाद है भुक्ति, और तीसरा है राष्ट्र। राष्ट्र हम समझ सकते हैं कि इस बार राष्ट्र पूरे देश को बोल रहा है, वो अपने शासन करने वाले एरिया को राष्ट्र बोल रहे थे। तो सबसे जो बिगर यूनिट होगी वो राष्ट्र होगी। उसके बाद भुक्ति जो प्रोविंसेस है एक तरह का। उसके बाद पटाला, पटाला सबसे छोटी यूनिट है, पताला। अब इनके जो हेड थे उनको क्या बोला जाता था, जो राष्ट्र का हेड होगा उसे राष्ट्रपति, भुक्ति का बोला जाएगा विषयपति या उपारिका, और जो पटाला का होगा उसको बोला जाएगा भोजपति, ठीक है। अब इसके बाद इकोनॉमी देखते हैं। इकोनॉमी किसी भी अदर इकोनॉमी की तरह ये भी ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब व्यापार के लिए पर ही डिपेंडेंट थी ज़्यादातर। और इनके टाइम में जो है ना, वो गोल्ड कॉइन्स की पॉजिटिव हो गई थी, कम हो गए थे गोल्ड कॉइन। जो इनलैंड ट्रेड था वो रिड्यूस हुआ है इनके टाइम पे। बट एक चीज़ हुई कि साउथ ईस्ट एशिया से जो ट्रेड था वो काफ़ी इंक्रीज हो गया। इन्होंने बैन लगा दिया था अब्रॉड जाने पर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर हम ऊपर पढ़ के आए हैं अभी। जो कृष्णवन है उन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल बनवाया, कैलाश टेम्पल बनवाया। अजंता तो बन चुकी थी वटाकास के टाइम पे, इन्होंने बनाया एलोरा और एलिफेंटा केव्स, ठीक है। और जो कैलाश टेम्पल है ये क्यों अलग है, क्योंकि इसमें 3 शिखरा बनाए, 3 शिखर बनाए एक के ऊपर एक, ठीक है। तो यहाँ से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करें कल्चर की, तो मैंने बताया था जो ये क्या बोलते हैं इनको, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा ने हमारा संस्कृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया था। जब सातवाहन थे तो उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज को पैटर्नाइज किया था। अब स्कॉलर्स भी थे इनके टाइम पे, इनके कोर्ट में, बल्कि त्रिविक्रमा और हलायुद्ध, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिविक्रमा और हलायुद्ध इन्होंने लिखी थी नाल चंपू, और हलायुद्ध ने लिखी थी कवि रहस्य। हलायुद्ध कवि रहस्य और त्रिविक्रमा नाला चंपू। अब जैन लिटरेचर भी है, तो आदिपुरम और परशव बुद्धया। इसके अलावा ना एक बुक थी जो अमोघ रीति ने लिखी थी, ग्रामर के ऊपर थी, वो सत्याना। इसके अलावा आप याद रखना कन्नड़ पोइट्री की शुरुआत यहाँ से 3 कवि थे जो उन्होंने लिखने में की। तो उन तीनों के नाम है पंपा, पोन्ना, रेन्ना। ऐसे याद करना, पंपा, पोन्ना, रन्ना, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल है वो पूरा हो चुका है। तो जिस तरह नॉर्थ में पाला, प्रतिहारा
और राष्ट्रकूटा के बीच में स्ट्रगल चल रहा था, उसी टाइम पीरियड पर साउथ में हमारा इम्पीरियल चोलास का टाइम पीरियड था। तो चोला डायनेस्टी में आपको इम्पोर्टेंट किंग्स याद करने हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन और जो उनका कंट्रीब्यूशन था आर्ट और लिटरेचर में, आर्किटेक्चर में। तो चोला एम्पायर की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो आपको नाम याद रखना है, आप किसी अपने फ्रेंड के नाम से रिलेट करके याद कर सकते हो। इसकी स्थापना की थी विजयालय ने, ठीक है, इसके फाउंडर थे वो। अब इसके बाद है ना, आपको 3 किंग्स के नाम इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, जो 3 किंग इस तरह हैं। एक है प्रांतका वन, राजराजा वन और राजेंद्र वन। राजेंद्र वन के बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस तरह राष्ट्रकूटा किंग अमोघवर्षा को साउथ का अशोका माना जाता था ना, इस तरह राजेंद्र वन को साउथ का नेपोलियन माना जाता था, नेपोलियन। ये देखो, ठीक है। और अब बात करते हैं कि जो प्रांतका थे, प्रांतका वन, उन्होंने क्या किया था? तो उन्होंने मदुरई को कैप्चर किया था और उनका नाम मदुरई कोंडा रखा था उन्होंने, टाइटल। उसके बाद राजराजा वन, राजराजा वन। अब आपको देखना है, देखो ABCD में यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में P पहले आता है R से, तो प्रांतका वन जो है वो पहले हैं। उसके बाद राजराजा हैं, देखो जो राजा है वो सबसे पहले है, मतलब राजेंद्र से पहले राजा है। इसको याद, क्रोनोलॉजी याद करने के लिए एक वे है बस ये आपका। अब राजराजा वन जो हैं उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने चेरा और पांड्यास, जो पांड्यास थे उनको डिफीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने श्रीलंका और मालदीव को भी एनेक्स किया। देखो आज मालदीव के साथ हमारे विवाद कुछ चले हुए हैं, लेकिन उस समय पे एंशियंट टाइम के बाद में जो मिडिवल टाइम था उसमें एनेक्स किया था श्रीलंका को और मालदीव्स को। और ये पूरा श्रीलंका नहीं है, नॉर्दर्न श्रीलंका है। उसके बाद जो हमारा नेवल एक्सपीडिशन भी भेजा गया था, जो कि था मलेशियन मलय पेनिनसुला, ठीक है। और ये किसको फॉलो करते थे? शैविज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। और इनका कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने राजराजेश्वर टेम्पल बनवाया था और उस टेम्पल के भीतरी दीवारों पर किंग्स की इमेज भी थी। तो इस तरह से पता लगता था कि किस तरह टेम्पल्स पे किंग्स का पैट्रोनेज है या फिर उनका इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा जो काफ़ी फेमस हमारा टेम्पल है वो है बृहदेश्वर टेम्पल, तंजावुर में। तो इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। इसके बाद इन्होंने एक जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनने में हेल्प की थी, वो थी नागापट्टनम में, और लैंड मेजरमेंट को कदम के नाम से जाना जाता था। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं इन्होंने क्या किया था। इन्होंने पांड्या और जो हमारे चेर किंग्स थे उनको डिफीट किया था। इन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका को और मालदीव्स को एनेक्स किया। उसके बाद नेवल एक्सपेडिशन, और उसके बाद टेम्पल बनाया राजराजेश्वर टेम्पल और सबसे फेमस टेम्पल बृहदेश्वर टेम्पल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नागापट्टनम में। उसके अलावा जो नेपोलियन ऑफ साउथ इंडिया है उनको बोलते हैं राजेंद्र वन। राजेंद्र वन क्या है कि इन्होंने इन्होंने विक्ट्री की थी किसके ऊपर? सिलोन के ऊपर, ठीक है। और इन्होंने जो पाला थे और नॉर्दर्न ही वेस्टर्न चालुक्यास उनको डिफीट किया था। तो हमारे जो राजराजा वन हैं उन्होंने आउटर इंडिया के किंग्स को डिफीट किया है, और जो हमारे राजेंद्र वन हैं उन्होंने पाला और वेस्टर्न चालुक्य को डिफीट किया है, बस, ठीक है। और इन्हें नॉर्दर्न इंडिया में अपना कैंपेन किया है ना, गंगा को क्रॉस किया है इन्होंने बेसिकली। और इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया है वो ये कि गंगाई कोंडा चोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम, ठीक है। उनका टाइटल क्या था? प्रतंका वन का इनका था मदुरई कोंडा, और इनका है
गंगईकोंडा चोलापुरम। और इन्होंने नेबरिंग कंट्री को कन्वर्ट किया और वहाँ से ट्रेड रिलेशन हमारे इस टाइम पीरियड में काफ़ी। तो अब हम चोला एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं। तो चोला एडमिनिस्ट्रेशन ना दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं स्टार्टिंग में। एक दो सेंट्रल में किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, और दूसरा प्रोविंशियल पे किस तरह था। तो सेंट्रल पे आप एक चीज़ देखना कि जो किंग्स के नीचे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी उसको दो हिस्सों में बांटेंगे। सिर और पैर से याद रख लेना आप, ठीक है। सिरुदमन और पैरुदमन, सिर और पैर, सिरुदमन और पैरुदमन, ये याद रखना है आपको। तो ये हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब प्रोविंशियल पे हो गया। प्रोविंशियल पे किस तरह बांटेंगे, तो यूनिट होती थी छोटी छोटी, तो उन यूनिट को आपको देखना है कि वो यूनिट कौन सी थी। जो सबसे ऑटोनोमस विलेज था ना, देखो जैसे आज हम ग्राम पंचायत की बात करते हैं ना कि ऑटोनॉमी ग्राम पंचायत खुद से डिसीजन लेगी, तो उस समय जो विलेजेस थे उनको बोला जाता था कोट्टयम, ठीक है। उससे ऊपर नाडु, फिर वलानाडु, फिर मंडलम। तो याद रखना मंडलम सबसे बड़ा है, वलानाडु, नाडु और फिर कोट्टयम, ये इनकी हिरार्की है। इस तरह से प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पे। उसके बाद मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर तो इनके पास काफ़ी एलिफेंट्स थे, कैवलरी, इन्फेंट्री और नेवी। तो नेवी से ही इन्होंने जो आउटर इंडिया के मतलब जो जैसे मलय पेनिनसुला पे किया इन्होंने अटैक, और इसी तो वो नेवी की हेल्प से हो पाया, अच्छी नेवी थी इनके पास इसलिए ऐसा हो पाया, ठीक है। और ट्रेनिंग ऑफ आर्मी और मिलिट्री ना इस नाम से जाना था, इसका नाम था कदागाम्स। अब सोशल इकोनॉमिक लाइफ तो वही थी जो पहले से चलती आ रही एक तरह से। फोरफोल्ड डिवीज़न था सोसाइटी में, जैसे वैश्य, शूद्र, ब्राह्मणा, फोरफोल्ड डिवीज़न ऑफ सोसाइटी। और विमेन की कंडीशन तो सेम ही थी, सती और देवदासी सिस्टम था। इकोनॉमी में ट्रेड और इंडस्ट्री, और आर्ट और आर्किटेक्चर में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। वो देखते हैं क्या है। तो अभी मैंने ऊपर बताया आपको सबसे पहले कि इन्होंने जो द्रविड़ स्टाइल जो था इनके टाइम पे वो काफ़ी पीक जिनित पे था, तो द्रविड़ा स्टाइल में इनका योगदान था। उसके अलावा इनका फीचर जो था टेम्पल्स का वो था विमाना। जैसे नॉर्दर्न इंडिया के नगरा स्टाइल टेम्पल में शिखर होता है, इस तरह वहाँ पे विमाना था एक। और एक ब्रोंज की स्टैचू फेमस है, नटराज, जो भगवान शिव की मूर्ति है। उसके अलावा इन लिटरेचर में इनका योगदान है काफ़ी। लिटरेचर में इनके यहाँ तीन जो फेमस कवि थे उनका नाम पीके से याद रखना आप। कंबाना, इन्होंने रामायणा भी लिखी थी कंबाना। एक पेलुनगेडी के नाम करके उनका कुछ ऐसा है, और तीसरा है कुटाना करके एक नाम है। तो पीके से याद करना, कंबाना, कुटाना और पुलनगेडी करके नाम है उनका। उसके अलावा टाइप ऑफ लैंड किस तरह था चोला के टाइम में, तो जो लैंड वाला ये है ना, इसे आप देख लेना। तो एक का नाम था देवदाना, शलाभोगा, ब्रह्मदेया। ब्रह्मदेया मतलब जो लैंड है वो ब्राह्मण्स को दे दी, ठीक है। और देवदाना में टेम्पल्स को गिफ्टेड लैंड। और जो ये वाला है पल्ली चंदनम, यह है जैन इंस्टीट्यूट को दी गई लैंड। तो इन्हें का आप देख लेना। तो इस तरह हमारा जो चोला एम्पायर था उसका एक बेसिक सा रिवीजन हो चुका है। इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि 1000 AD के पास इंडिया पे आक्रमण होता है गजनी का। वही गजनी जो सोमनाथ को तोड़ता है और इंडिया को लूट कर चला जाता है। उसके 175 साल बाद यानी कि 1175 में दूसरा आक्रमण होता है घोरी का। अब घोरी लूट कर चला जाता है लेकिन अपने एक स्लेव को छोड़ जाता है जो स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखेगा, और उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो टोटल मिला के 5 डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में। उनको आप याद कर सकते हैं एक मिमोनिक की हेल्प से। वो मिमोनिक है सख्त, SKT सख्त, सा
लड़का, सख्त सा लड़का। यह है आपकी स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ये डायनेस्टीज़ के नाम हैं, जो 5 डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत में, उनके नाम है स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। अब इनमें से आपको याद रखना है कि किसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा था। तो जो डायनेस्टी सबसे बीच में है ना, तुगलक डायनेस्टी, इसका टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम किसका होगा? खिलजी डायनेस्टी। याद करना, पद्मावत मूवी देखी होगी आपने, तो थोड़ा रिलेट करके इसे देखना ताकि चीज़ें जल्दी याद हो जाएं आपको। तो सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड है तुगलक डायनेस्टी का और उसके सबसे कम है खिलजी डायनेस्टी का। अब शुरुआत करते हैं कि स्लेव डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर थे और उनके समय पे क्या हुआ था। उससे पहले एक चीज़ देखो आप कि जब भी कोई आएगा बाहर से तो वो डायरेक्ट दिल्ली को अपनी कैपिटल नहीं बनाएगा। स्टार्टिंग में कैपिटल रहेगी लाहौर, फिर लाहौर से शिफ्ट कर दिया जाएगा उसे दिल्ली पे, और फिर दिल्ली से शिफ्ट कर दिया जाएगा आगरा पे। तो बीच में इनका जिक्र आएगा, तब ध्यान रखना इनका थोड़ा। तो सबसे पहले हम स्लेव डायनेस्टी की जिसने बुनियाद रखी उसको याद रखते हैं, उसको देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। और जो कैपिटल थी उस समय वो लाहौर थी, जो मैंने बताया कि लाहौर उस समय कैपिटल थी। और इस कैपिटल को जो शिफ्ट किया था वो किया था इल्तुतमिश ने, ठीक है। और जो ऐबक है, ऐबक को लाख बख्श भी जाना जाता के नाम से जाना जाता था। अब इसने 2 मॉस्क बनवाई, एक तो है कुवात उल इस्लाम जो कि दिल्ली में है, और दूसरी याद करने ताकि आपको इजी रहे, ऐबक ए से है, 2.5 दिन का झोपड़ा ए से है, और वो कहाँ बनी है? अजमेर में बनी है। तो ये ट्रिपल ए आपको याद रखना है, इजीली याद हो जाएगा। ऐबक के टाइम में 2.5 दिन का झोपड़ा, और कहाँ बनी? अजमेर में, ठीक है। और एक कुतुब मीनार का काम इस समय शुरू हुआ था बनना। तो क्यू से कुतुबुद्दीन और क्यू से कुतुब मीनार। और एक सूफी सेंट थे जो कि इनके टाइम में थे, क्यू से कुतुबुद्दीन और क्यू से ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो आपको चीज़ें रिलेटेबल करके इसलिए याद हो जाएंगे आराम से। और हसन निज़ामी करके एक स्कॉलर इनके टाइम पर थे, ठीक है। और ये पोलो खेलते हुए इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश जिसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की लाहौर से दिल्ली पर, इल्तुतमिश नाम याद रखना, इल्तुतमिश। अब क्या होगा इस समय पे कि एक हेरिडिटी सक्सेशन का दौर चलेगा, ठीक है। अब डिप्लोमेटिक स्किल्स इनकी डिप्लोमेटिक स्किल काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने इंडिया पर मंगोल अटैक होने वाला था बेसिकली, तो उसको प्रिवेंट किया। प्रिवेंट कैसे किया कि एक बंदे को शरण देनी थी, अगर उसको शरण मिलती दिल्ली में तो मंगोल का अटैक दिल्ली पे हो जाता, लेकिन जो मंगोल अटैक है वो बच गया। इस कारण से इन्होंने एक सिस्टम बनाया, उसका नाम था तुर्कान ए चालंगी। तुर्कान ए चालंगी मतलब एक ग्रुप सा है 40 नोबल्स का, ठीक है। वो सजेशन देंगे, कुछ करेंगे, तो तुर्कान ए चालंगी। अब एक चीज़ देखना आप, ये तुर्कान ए चालंगी ना एक टाइम के बाद ना ये भी मतलब अपना इंटरफेरेंस करना शुरू कर देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है ना बलबान, वो इनकी पावर को रिड्यूस कर देगा, इस सिस्टम को ख़त्म कर देगा बेसिकली, ठीक है। तो इल्तुतमिश के टाइम पे और ये कॉइनेज वाला सिस्टम, एक टाका, बिराज और जितल, ये हमारे कॉइन्स की टर्मिनोलॉजी है, याद रखना आप। उसके बाद जो कुतुब मीनार है कंप्लीट करवाया कुतुब मीनार। तो शुरुआत किसने की? क्यू से नाम स्टार्ट था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने पैट्रोनाइज किया था मिनहाज अस सिराज। तो इनकी बुक भी है सिराज, मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि सिराज से सीरी, तो उस बुक में ऐसे सीरी करके आया हुआ है वो, तो ये याद रखना आप। हमने कंप्लीट कर लिया है कुतुबुद्दीन ऐबक। शुरू से देखते हैं एक बार। लाख बख्श कैपिटल लाहौर, ठीक है। और कुवातुल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुब मीनार स्टार्टिंग क्यू से, और सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। उसके बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली पे अटैक होने से प्रिवेंट किया बेसिकली मंगोल्स का।
और कैपिटल ट्रांसफ़र कर दी दिल्ली में, और नोबल से चालंगी सिस्टम ऐसे बोल सकते हैं उसको। उसके बाद है ना, अब क्या होता है ना कि इल्तुतमिश जाने के बाद कोई ऐसा मतलब कि जो मेल मेंबर नहीं है जो मतलब किंग बन सके ऐसे करके। तो यहाँ पे एक फीमेल को यहाँ पे किंग बनाएगा बेसिकली, रज़िया, ठीक है, पहली फीमेल रूलर जिसने रूल किया, रज़िया, याद रखना, रज़िया सुल्तान। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ ना कि अब आते हैं लाइट में बलबन, ठीक है, नाम पूरा है घियासुद्दीन बलबन। तो उलग खान भी जाना गया नाम से। और ये क्या है कि बलबन एक स्लेव है इल्तुतमिश के यहाँ से। अब 2 डिपार्टमेंट है, याद रखना, देखो डिपार्टमेंट, एक तो होगा मिलिट्री के लिए, फाइनेंस के लिए होगा। जो मिलिट्री वाला है ना उसको अर्ज से याद रखना, अर्ज किया है, अर्ज, अर्ज, दीवाने अर्ज, अर्ज मतलब मिलिट्री, ऐसे याद करना कि बलबन वाले टाइम में लड़ाइयाँ काफ़ी हो रही थी, तो इसलिए मिलिट्री डिपार्टमेंट ज़रूरी था। फाइनेंशियल भी ज़रूरी था, तो फाइनेंशियल वाले डिपार्टमेंट का नाम वजारत, ठीक है। और ये जो है कि पावर ब्रेक करने की कोशिश की, चालंगी जो सिस्टम था। अब 3 इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये कि एक तो पॉलिसी ऑफ ब्लड आयरन, ठीक है, खून और तलवार ऐसे करके लड़ाई मारकाट मची हुई थी बेसिकली। और एक था कि सुल्तान अपने आप को जिले इलाही का टाइटल ऐसे करके मिलने लगा। और एक सिस्टम चलाया ना, सिजदा और पैबोस। सिजदा और पैबोस क्या है, देखो, पैबोस है, एक पैबोस, पैर वाला कुछ आ रहा है टर्म इसमें, पैबोस मतलब पैरों को चूमना, तो ये हो गया पैबोस। और एक सिजदा, सिजदा मतलब एक पोजीशन होती है और नमाज करते समय पैर जो पोजीशन होती है कि आपको अपने मुनार्क है उसके सामने सिजदा करना पड़ेगा बेसिकली। तो यानी कि पूरा ही ऐसा है कि मैं ही हूँ। तो मतलब बलबान ने बहुत ज़्यादा लोगों को झुकाने की कोशिश की उस मामले में। पर एक फेस्टिवल ऑफ नवरोज़ भी शुरू हुआ उस समय पे। तो 3 कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ से, हमारी डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है इस हिसाब से। और एक बार रिवीजन कर लेना इसकी। उसके बाद हम देखते हैं खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी वही पद्मावत मूवी में जो देखा था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब आते ही ये काम करना पड़ेगा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स को अलग कर दो। 2 पॉइंट थे, एक तो दहलवी, मीर हसन दहलवी, हमने नाम सुना है, और एक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कोर्ट पोइट थे इनके टाइम में भी, और उन्होंने सबसे ज़्यादा राजाओं का काल देखा था अमीर खुसरो ने, और काफ़ी शायरियाँ लिखी, पोएम्स लिखी। तो अमीर खुसरो का नाम याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक सिस्टम चलाया था, इंटेलिजेंस सिस्टम, कि स्पाई बेसिकली जाके जो मार्केट है उसमें घूमते रहते थे इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। तो उसको बरीद बोलते थे, बरीद, है ना। और एक है कि उन्होंने फेस्टिवल को बैन कर दिया ऐसे करके, वो कट्टर वाली चीज़ है यहाँ पे। अब रिफॉर्म की बात करें तो रिफॉर्म ज़रूरी है, मार्केट रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म और मिलिट्री रिफॉर्म। तो रिफॉर्म को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मार्केट देखते हैं सबसे। मार्केट रिफॉर्म में क्या हुआ था कि फिक्स कॉस्ट कर दी गई, ठीक है। स्पाई सिस्टम हमने पढ़ा है, बरीद बोलते थे उसको। और हाँ, डिपार्टमेंट, एक रियासत डिपार्टमेंट और एक सारा ए अदल मतलब ओपन मार्केट सिस्टम था एक करके। उसके बाद है ना, इकोनॉमिक सिस्टम में क्या था कि लैंड रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया, कैश क्रॉप्स पे ज़्यादा जोर दिया गया, हाउस टैक्स, पास्चर टैक्स, ये सब टैक्स लगाए गए। मिलिट्री वाले में, हाँ ये याद रखना, मिलिट्री वाले में चेहरा और दाग सिस्टम था, स्टैंडिंग आर्मी और सैलरी इन कैश। एंशंट और टाइम में ऐसा हो रहा था ना कि हम जो सैलरीज देते थे वो कैश में नहीं थे, वो लैंड वगैरह में दे रहे थे। मतलब बहुत सारी डायनेस्टीज़ में यहाँ पे है कैश में सैलरी मिल रही है उनको। तो इस तरह से खिलजी डायनेस्टी कंप्लीट हो चुकी है। उसके अब बात हम देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी जिसने सबसे ज़्यादा रूल किया
इंडिया पे सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड के हिसाब से। तो फाउंडेशन जो रखेंगे, फाउंडेशन किसने रखी? तुगलक डायनेस्टी की। तो घियासुद्दीन तुगलक, GST, घियासुद्दीन तुगलक। इस डायनेस्टी को याद करना बड़ा आसान है। देखो GST, MBT, FST, ये करके। MBT सबको पता है, मोहम्मद बिन तुगलक, और एक है फिरोज शाह तुगलक। तो देखना M पहले आएगा, MBT, B है ना, तो B फर्स्ट आएगा पहले। तो ऐसे याद रखना, पहले है GST, MBT और FST, ठीक है, ऐसे याद रखना इसको। अब इसके बाद देखें घियासुद्दीन तुगलक, जिसने शुरुआत की। तो क्या है कि अमीर खुसरो खिलजी डायनेस्टी वाले टाइम पे भी, और अमीर खुसरो यहाँ पर भी, और अमीर खुसरो ने लिखी तुगलकनामा, ठीक है। अब याद रखना इब्न बतूता जो हैं वो इनके टाइम में भी है और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी है, और उनको काजी बनाया था बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। अब घियासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना वो ये है कि इन्होंने ना, एक तो है पोस्टल सिस्टम ऑर्गेनाइज किया था, उसके अलावा ना इरिगेशन, फर्स्ट टू स्टार्ट इरिगेशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट टू स्टार्ट इरिगेशन। देखो इनके टाइम में इरिगेशन स्टार्ट की। अब इस इरिगेशन पर टैक्स कौन लगाएगा? टैक्स फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना कि इरिगेशन स्टार्टिंग हुई घियासुद्दीन तुगलक के टाइम पे, और टैक्स लगाया गया फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की, जो काफ़ी फेमस हैं अपने 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स के लिए। अब वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स क्या हैं तो देखते हैं एक बार। एक तो कैपिटल ट्रांसफ़र कर रहे थे ना, तो अभी तक हमारी कैपिटल दिल्ली है, तो इन्होंने दिल्ली को ट्रांसफ़र कर दिया देवागिरी से। जो कैपिटल है वो देवागिरी तक शिफ्ट हो गया। एक टोकन करेंसी चलाई सिल्वर कॉपर में, टोकन करेंसी, इसका भी मिसयूज़ हुआ। एक है खुरासन एक्सपीडिशन, एक है कराचिल एक्सपीडिशन, ये दोनों ही फेल थे। जो कराचिल एक्सपीडिशन था उसमें हिमालय क्रॉस करना था, तो ये भी फेल था। और टैक्सेशन लगा दिया 2 आप पे, इतना टैक्सेशन था कि ये सिस्टम भी फेल हो गया। तो आपको 5 फेल्ड सिस्टम ये देखने हैं ये। उसके अलावा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए इसमें खास चीज़ ये है कि यहाँ पे 2 तरह के लोन मिलते थे। एक लोन का नाम था सोनदार, और दूसरा टक्कावी लोन्स। टक्कावी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, टक्कावी लोन्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में थे टक्कावी लोन्स और सोनदार लोन्स। ये क्या थे? ये एग्रीकल्चर के लिए लोन दिए जाते थे वो। और इसके बाद एक चीज़ है कि जो तुगलकाबाद सिटी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि तुगलकाबाद सिटी किसने बसाई, तो है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की। तो फिरोज शाह तुगलक नॉट टॉलरेट जिजिया को एक सेपरेट टैक्स ही बना दिया, ठीक है, जो अकबर वाले टाइम में अबॉलिश हो जाता है एक टाइम पे जिजिया कर, और यहाँ पे उसको एक अलग से ही टैक्स बना दिया गया जिजिया टैक्स को। और अनसक्सेसफुल एक्सपीडिशन टू बंगाल, इसके अलावा जो इरिगेशन वाली चीज़ है वो देख ली। इसके अलावा एक दरासुल इस्लाम एक करके एक हॉस्पिटल था, वो दिल्ली में बनाया था। उसके अलावा एक डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव अलग से है, और कॉइन्स 2 टाइप्स के कॉइन्स थे, एक है आद और एक बिच। और जो टैक्स थे वो तो ये थे खरज, खाम, ज़कात और जिजिया। तो ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर हैं उनके बारे में कुछ खास बात नहीं है, बस एक बात खास ये है कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक डायनेस्टी से ही हैं। इनके टाइम में क्या हुआ था, इन्वेजन हुआ था किसका, तैमूर का। तो ये याद रखना है। तो अब 3 डायनेस्टी कंप्लीट हो चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं उनका। सबसे पहले देखते हैं इल्तुतमिश से ऐबक पे जाते हैं। लाहौर कैपिटल, लाहौर को ट्रांसफ़र इल्तुतमिश के टाइम पे। क़ुव्वतुल इस्लाम क्यू से कुतुबुद्दीन ऐबक। क़ुव्वतुल इस्लाम ए से है 2.5 दिन का झोपड़ा। और बख्तियार काकी। फिर इल्तुतमिश का
की कैपिटल ट्रांसफ़र करनी है, और 40 वाला सिस्टम, 40 नोबल्स वाला सिस्टम, और कुतुब मीनार कंप्लीट करवाते इस समय पे। बलबन, ये 5 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सिजदा पेबोस, आयरन ब्लड की थ्योरी, और जिले लाही, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट अर्ज, और मिलिट्री नहीं, जो डिपार्टमेंट था मिलिट्री का वो अर्ज था, और ये है वजारत। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वाला देख ही लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की। अब रूलर को याद कैसे करना है, इतना कुछ ऐसा काम नहीं है कि इनको कुछ नोटिसेबल हुआ हो, बट आपको इनका ऑर्डर याद रखना है। ऑर्डर कैसे याद रखना है, कमा से याद रखना है। कमा कैसे, खिज्र खान, एक है मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, और एक है अलाउद्दीन आलम शाह। तो कमा से याद रखना, KMMA। अब याद कैसे करना है, देखो मुबारक शाह, मुबारक पहले आएगा, ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना है इसको। अब इसमें बस एक याद रखनी है, वो मुबारक शाह के टाइम पे है कि फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने हिंदू नोबल्स को अपने कोर्ट में जगह दी। उसके बाद बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की। लोधी डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी थी दिल्ली सल्तनत की। तो इसकी शुरुआत और एंड पे 3 को देख लेते हैं हम। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। ठीक है, तो इसमें भी सिकंदर लोधी को ज़्यादा देखना है इसमें, क्योंकि जो उन्होंने टाइटल दिया खुद को वो था गजे सिकंदरी। सिकंदर को दिया गजे सिकंदरी, और ये पर्शियन में पोएम्स वगैरह लिखते। तो इनका पेन नेम क्या था, इनका नाम था गुर्रखी, ये नाम था इनका। अब मैंने जो ऊपर बताया था ये चीज़ कि कैपिटल स्टार्टिंग में लाहौर थी, उसके बाद इल्तुतमिश के टाइम पे कैपिटल दिल्ली बनी। अब सिकंदर के टाइम पे, सिकंदर लोधी के टाइम पे जो कैपिटल है वो शिफ्ट हो गई आगरा में। ये चीज़ यहाँ पे आगरा में शिफ्ट हुई। स्पाई सिस्टम था यहाँ पे। अब यहाँ पे काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थी हिंदूज पे ऐसे करके, और इसके बाद चीज़ें ये है कि री इम्पोज जजिया, तो जजिया कर को दोबारा लगा दिया गया। आगरा सिटी का फाउंडेशन किया, बस ये चीज़ थी। अब इसके बाद करते हैं इब्राहिम लोधी, तो लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत। इसमें अटैक होता है ना बाबर और इब्राहिम लोधी की लड़ाई होती है, जिसमें बाबर की जीत होती है, और यहाँ पे मुग़ल एम्पायर दिल्ली एम्पायर की जगह इस्टेब्लिश होता है यहाँ पर। तो ये तो हो गया कि रूलर उनके टाइम में क्या क्या हुआ। उसके बाद वहाँ की सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि वहाँ पे सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी सती का प्रेवलेंस था, ठीक है, पर्दा सिस्टम था, नो इंटर मैरिजेस थी, और कोई रेयर ही हिंदू नोबल्स होगा जो हमने ऊपर भी देखा। ठीक है, कल्चर में देखते हैं। कल्चर में चीज़ें काफ़ी हुई हैं, तो वो देखते हैं एक बार। कल्चर में क्या हुआ कि यहाँ पे ना जो तुर्किश इन्फ्लुएंस हमारी स्ट्रक्चर्स पे है वो दिखने लग गया, कि डोम, आर्चेस और मीनार्स ये सब देखने को मिली। तो देखो इसका ओरिजिन ना इनका भी नहीं है, ये भी इन्होंने रोम से लिया है। और याद रखना, इंडिया में मुगल टाइम से शुरू नहीं हुआ, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम से शुरू हुआ, क्योंकि प्रीवियस एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि जो ये सिस्टम था डोम, मीनार्स और आर्चेस का, ये मुगल टाइम में शुरू हुआ था। तो नहीं, ये नहीं हुआ था मुगल के टाइम पे, ये दिल्ली सल्तनत के टाइम पे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। स्लैब बीम मेथड था। और इनके समय में एक चीज़ याद रखना कि जो बिल्डिंग बनेगी ना वो एक हाई प्लेटफॉर्म पर बनेगी, ये चीज़। तो लिटरेचर की बात करते हैं। लिटरेचर में हसन निज़ामी, मिनहाज उल सिराज, जियादुल बरानी, ये सब नाम आपको याद रखने हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राज तरंगिनी कलहान के द्वारा लिखी गई थी। अमीर खुसरो के टाइम में ये है। आयन सिकंदरी, हस्त विशित, लैला मजनू किसने लिखी होगी, अमीर खुसरो। ये सारी देख लेना आप एक बार।
उसके बाद म्यूज़िक, म्यूज़िक में यहाँ पे न्यू इंस्ट्रूमेंट सारंगी है ना, ये न्यू म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट का इनोवेशन हुआ। अमीर खुसरो ने पोइट्री, कवाली, इन्वेंशन ऑफ सितार भी हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रीवियस जो हमने पढ़ा था ना वैसे ही, कि सेंट्रल पे एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा और प्रोविंशियल पे अलग होगा। तो सेंट्रल पे देखते हैं। देखो सेंट्रल पे क्या होता था कि सुल्तान, ऐसा ना वजीर, इनके बीच में एक हो रहा है नेब, ठीक है। सुल्तान, नेब और वजीर ऐसे ही है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो हेड है वो है वजीर, ऐसे खेलते थे हम बचपन में कि राजा का वजीर कौन। जुडिशियल डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो काजी है ना। ममालुक, अरीज ए मामूलिक मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होगा, ठीक है। और रिक्रूटमेंट और मैनेजमेंट का काम हुआ जिसका। सिविल मैटर क्या होंगे, हिंदूज के होंगे ओन लॉज और मुस्लिम के शरिया के हिसाब से लेंगे। क्रिमिनल्स जो लॉज होंगे या मैटर होंगे वो सुल्तान बनाएगा। जो प्रोविंशियल पे ना आप याद रखना, काफ़ी इजी याद रखना, जिप्सी से याद रखना। जिप्सी क्या है, ग्राम, परगना, शिका और एकता सिस्टम। तो ग्राम पे होगा क्या, ग्राम पे कौन होगा, खुद। परगना पे कौन है, आमिल परगना पर है। और शिक है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, शिकदार। और एकता है प्रोविंसेस पे पूरा, यानी कि मुक्ति। जिप्सी से याद रखना, सबसे छोटी यूनिट है जिप्सी और एकता है सबसे बड़ी यूनिट। बड़ी यूनिट मतलब ऐसा प्रोविंशियल राज्य को एज्यूम करो कि राज्य की सबसे बड़ी यूनिट है एकता। उस राज्य के अंदर डिस्ट्रिक्ट है शिक, और तालुका है परगना, और ग्राम एक विलेज, सबसे छोटी यूनिट है। तो ऐसे याद हो जाएगा ये काफ़ी इजीली। साहिब दीवान, जो ये कंट्रोल ये किया गया था, कंट्रोल प्रोविंशियल रेवेन्यू को। साहिब दीवान बेसिकली रिलेटेड है रेवेन्यू वाली चीज़ों से, और ये साहिब दीवान यानी कि प्रोविंशियल पे कंट्रोल करने के लिए रेवेन्यू के मामले में। अब एकता सिस्टम यहाँ पे लिखा हुआ अलग से, तो एकता सिस्टम को दोबारा देख लेते हैं क्या हुआ था एकता सिस्टम के बारे में। इंट्रोड्यूस किसने किया, गौरी, जो इंडिया में आया जिसने स्लेव को छोड़ा था, उसने इंट्रोड्यूस किया एकता सिस्टम को, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशनलाइज किसने किया, इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, इल्तुतमिश सेकंड वाला। अब करप्शन पाया बलबान ने, तो बलबान ने इसको ज़्यादा महत्व तो दिया नहीं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में क्या कि एकता सिस्टम को ना दोबारा लाया गया। खिलजी के टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी एकता सिस्टम को दोबारा लाया गया, और उसको हेरिडिटरी किसने बनाया, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटरी बनाया एकता सिस्टम को फिरोज शाह तुगलक ने इसको हेरिडिटरी बना दिया, और एग्रीकल्चर पर, इरिगेशन पर बेसिकली टैक्स लगा दिया। याद रखना ये फिरोज शाह तुगलक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमी और लैंड रिवेन्यू कैसा था। तो पहले लैंड रिवेन्यू देखते हैं कैसा था। लैंड रिवेन्यू वही है, एकता, खलीसा, इनाम लैंड। इनाम लैंड क्या है कि वो लैंड जो रिलीजियस के इंस्टीट्यूशन से बिलोंग करता है। खलीसा क्या है, वो डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर आएगा सुल्तान के अंदर। तो ये हो गया। यहाँ से देखते हैं इकोनॉमी में कैसी तरह चल रही थी। सराय, रेस्ट हाउसेस थे हाईवेज पे, टैक्स भी लगता था उन पे, सेरिकल्चर पे लार्ज स्केल पे हो रहा था। उसके अलावा पोस्टल सिस्टम था, कॉइनेज में क्या है, इल्तुतमिश के टाइम पे टका, बराना, जीतल। अलाउद्दीन खिलजी ने गोल्ड कॉइन्स इशूड किए थे, दिनार बोला था उन्हें। और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे टोकन करेंसी लाया था, वो उसके 5 फेल्ड एक्सपेरिमेंट थे ना वो। तो इस तरह से हमारा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी अच्छे से रिवीजन करना आप। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि मुग़ल एम्पायर की शुरुआत कैसे हुई इंडिया में। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इसमें बाबर की जीत होती है, और इस तरह इंडिया में मुग़ल एम्पायर की शुरुआत होती है। तो आपको ना इनका सीक्वेंस याद रखना है सबसे पहले। तो अब सीक्वेंस आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए मेमोनिक्स है। बादशाह, ये क्या है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां,
औरंगजेब, इस तरह आपको याद रखना है। तो अब देखते हैं बाबर के टाइम पे क्या हुआ था। तो इसमें इतना कुछ जानने के लिए है नहीं, वैसे आपको इसमें देखना है कि 3 यहाँ पे बैटल हुई थी, बैटल ऑफ खांडवा, बैटल ऑफ संदेरी और बैटल ऑफ घग्गर। और इसमें क्या हुआ था ना कि इंडिया में जो है गन पाउडर का इंट्रोडक्शन हुआ था इस बैटल के कारण, इंट्रोड्यूस गन फायर्स। और इसमें क्या है कि इसमें जो चारबाग स्टाइल है वो बाबर के साथ ही इंडिया में आया, चारबाग स्टाइल, और जो फ्लरिश हुआ आगे आने वाले रूलर्स के टाइम पर। अब एक बात याद रखना कि इसमें ना ये लोग अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखेंगे, तो आपको याद रखनी है कि जो बाबर है, हुमायूं और अकबर, बाबर और जहांगीर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद लिखी, हुमायूं और अकबर ने नहीं लिखी खुद से। जो अकबर की ऑटोबायोग्राफी है वो अबुल फजल ने लिखी है, और हुमायूं की ऑटोबायोग्राफी है जो वो उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बाबर की बात करते हैं, उनका सन हुमायूं। हुमायूं के टाइम पे क्या हुआ ना, एक कालिंजर का युद्ध होता है, उसके अलावा गुजरात को कॉन्क्वेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन क्या होता है ना उस समय कि जो अफ़गान डायनेस्टी यानी कि सूर डायनेस्टी थी ना, वहाँ के किंग से हुमायूं को डिफीट मिलती है, और फिर इनको 15 साल एग्जाइल में रहना पड़ता है, 15 साल करके। तो इस टाइम इसलिए भी ज़्यादा कुछ एक्टिविटीज़ या टाइम नहीं हो पाता। तो जो 15 साल का उनका टाइम पीरियड था उसमें वो वहाँ से 2 पेंटर्स को लाते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। एक है अब्दुल समाद और दूसरा है मीर सैयद अली। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं कि ये पेंटर थे, उस समय आए थे। और पेंटिंग की शुरुआत हुमायूं के टाइम से हुई थी, और इसे जेनिथ पे पहुँचाया था जहांगीर के टाइम पे। और जहाँ तक बात करें जेनिथ जो आर्किटेक्चर का है वो था शाहजहाँ के टाइम पे। तो 2 चीज़ आपको याद रखनी है। और ये चीज़ है कि हुमायूं नामा किसने लिखी, गुलबदन बेगम ने, जो उनकी सिस्टर थी। और एक ही इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक हुमायूं नामा करके दिल्ली में एक टॉम्ब बनी थी, जिसको बोलते थे कि ये प्रोटोटाइप है ताजमहल का। तो इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड किया गया, तो याद रखना। और याद रखना कि हुमायूं की जो मौत है वो लाइब्रेरी से उतरते हुए हो गई थी। अभी हमने दिल्ली सल्तनत में पढ़ा था, उसमें क्या हुआ था कि जो इल्तुतमिश था उसकी मौत हुई थी पोलो खेलते हुए, और यहाँ पे हुई है लाइब्रेरी से गिरकर। अब इसी हुमायूं के टाइम पीरियड में शेर शाह सूरी का रूल था। शेर शाह जो शेर शाह सूरी है ये वही हैं जिनके नाम पे है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड बनवाई थी। तो देखते हैं, देखो ये फाउंडर होंगे सूर डायनेस्टी के, और ये अफगान एम्पायर है, सेकंड अफगान एम्पायर। तो यहाँ पे आपको देखना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो डिवाइडेड था, ठीक है। जो पूरा एम्पायर था वो 47 सरकार के अंदर डिवाइडेड था। उसके अलावा आपके बहुत सारे जो ऑफिसर होंगे लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड, और चीफ मुंसिफ होंगे। अब जो यूनिट थी वो इस तरह थी, एकता, सरकार और प्रगना। कहने का मतलब है एकता बड़ी यूनिट थी, सरकार उससे नीचे छोटी, और प्रगना उससे छोटी। अब कुछ ऑफिसर्स थे, सिकदार जो मिलिट्री ऑफिसर हैं, आमिल लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, और फौतेदार है ट्रेजरर, कारकुन्स हैं अकाउंटेंट्स। और इसमें एक है कि एक ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस, वो था ना दाग सिस्टम, तो खिलजी से बोरोड था, वो यहाँ पे शुरू दोबारा कर दिया था। इसके अलावा क्या होता है कि अकबर सन ऑफ हुमायूं, तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे क्या होता है ना, हेमू और अकबर के बीच में लड़ाई होती है। और इस युद्ध में क्या होता है ना कि जो हेमू की हार हो जाती है और अकबर जीत जाता है इसमें। तो बेसिकली क्या हुआ कि ऐसा बोला जाता है कि जो लास्ट हिंदू एम्पायर, मतलब लास्ट हिंदू जिसने बैटल लड़ी थी वो हेमू था अकबर से।
और बैटल ऑफ हल्दी घाटी, अकबर ने राणा प्रताप को डिफीट कर दिया। अब अकबर के टाइम में काफ़ी चीज़ें हुई थी जो काफ़ी अच्छी थी। सबसे लंबा टाइम पीरियड है इस डायनेस्टी में अकबर का, तो उनके टाइम में जो चीज़ें हुई थी वो आपको ध्यान रखनी है। इन्होंने क्या किया है ना, देखो इन्होंने कुछ रिफॉर्म किए हैं और अलाइंस बनाए हैं राजपूत के साथ, वो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस भी हैं। और एक नए रिलीजन का ही शुरुआत कर देना, दीन इलाही, और लैंड रेवेन्यू सिस्टम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो रिफॉर्म में आप देख सकते हैं क्या, एक स्लेवरी को ख़त्म कर दिया, जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया, और मनसबदारी को लाया, इबादत खाना, है ना, और दहसाला सिस्टम टोडरमल के द्वारा जो था। और हाँ, एक था जो मनसबदारी सिस्टम है ना, मनसबदारी सिस्टम में दो चीज़ थी, जात और सवार। सवार था जो घुड़सवार होते थे, और जात है जो उनकी पर्सनल इनकम स्टेटस के फिक्स कर दी जाती थी। और ये जो मनसबदारी सिस्टम था वो हेरिडिटरी नहीं था, ये याद रखना है आपको। अब नवरत्न में ना जो कोर्ट पोइट होते हैं, पोइट होता है मतलब नवरत्न, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो पोइट हो, मतलब उस फील्ड से रिलेटेड जो 9 लोग थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे इस बार। तो एक तो आपको याद होगा कि बीरबल, हमने सुना है अकबर बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, मानसिंह, तानसेन, अब्दुल रहीम, टोडरमल, फैजी और अब्दुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी। और ये लैंड इस तरह डिवाइडेड था, देख लेना आप। और एक चीज़ याद रखना कि जो तुलसीदास थे वो कंटेम्प्रेरी थे अकबर के टाइम पे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है। अकबर के बाद जहांगीर की बात करें ना, तो जहांगीर ने रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट अकबर, ठीक है। और इन्होंने शादी जो की थी वो नूरजहाँ से की थी। देखो अब क्या हो रहा है ना, जो 5th गुरु थे ना अर्जुन देव, उन्होंने उनको भी हेडेड करवा दिया था, याद रखना। 5th गुरु जो थे सिख गुरु अर्जुन देव। उनके अलावा हाँ, इसके अलावा ना कैप्टन जो हॉकिंग थे, उन्होंने इस कैप्टन हॉकिंग्स और थॉमस रॉय, जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इनके टाइम पे इंडिया में विज़िट किया। और देखो ऑटोबायोग्राफी की बात है ना, देखो तुजुक ए जहांगीरी, ये इन्होंने खुद से लिखी है। और बिल्डिंग में मार्बल वगैरह बनाने का चलन हुआ, और जहांगीर के टाइम में ही जो पेंटिंग है वो जेनिथ पे पहुंचा। और याद रखना कि मोटी मस्जिद है वो लाहौर में बनवाई थी। इसके अलावा शाहजहाँ की बात करें तो ये जेनिथ टाइम था आर्किटेक्चर का। अब जहांगीर के टाइम पे क्या होता है, सॉरी शाहजहाँ के टाइम पे अब क्या होता है, तो क्या होता है, इन्होंने पुर्तगीज़ को हरा दिया नहीं हुगली में, और इसको ना गोल्डन एज ऑफ एम्पायर बोला जाता है। तो अब शाहजहाँ के ना 2 सन थे, एक औरंगजेब और दूसरा दारा शिकोह। दारा शिकोह के बारे में ऐसा बोला जाता है कि दारा शिकोह काफ़ी टॉलरेंट थे, उन्होंने काफ़ी ट्रांसलेशन भी किए भगवत गीता उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में, और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेज इनको आती थी। इसके अलावा औरंगजेब से इनकी बनती नहीं थी, और औरंगजेब ने इनको हरा दिया था, और ऐसा भी बोला था कि उन्होंने मरवा दिया था उन्हें। तो आपको याद रखना है शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जो ट्रैवलर थे वो इटालियन ट्रैवलर थे मनोकी, पीटर मुंडी। फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर और ट्रैवनियर। और हाँ, ताजमहल बनवाया, ये तो सबको फैक्ट पता ही है। और एक मोटी मस्जिद भी बनवाई थी आगरा में। इसके अलावा ना एक चीज़ जो काफ़ी फेमस थी बचपन से ही, कि ऐसा बोला जाता ना कि जिन्होंने ताजमहल को बनवाया था उनके हाथ कटवा दिए थे। तो ये बात पता क्या बात मिलती कहाँ से ही है, एक जर्मन ट्रैवलर थे, उनका नाम है मंडेलसल। उन्होंने इस बारे में लिखा था कि जिन्होंने ताजमहल बनवाया था उनके हाथ कटवा दिए थे। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जर्मन ट्रैवलर। इसके अलावा हम देखते हैं औरंगज़ेब को। औरंगज़ेब के टाइम में क्या होता है कि काफ़ी लास्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि लास्ट मुग़ल एम्पायर जहाँ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी थी, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन शुरू होता है। इसमें याद रखना है कि जो बैटल ऑफ
समूहगढ़ है ना, औरंगजेब और दारा शिकोह, इनके बीच में लड़ा जाता है ये बैटल। और इसके अलावा कुछ बैटल हैं। इसके अलावा एक चीज़ याद रखनी है कि टाइटल्स दिए थे खुद को, वो है आलमगीर और जिंदा पीर। और इसमें चीज़ देखो, वहाँ पे था 5th गुरु को भी हेडेड करवाया था, और यहाँ पे 9th सिख गुरु को इन्होंने तेज़ बहादुर को एग्जीक्यूट करवा दिया। तो काफ़ी ज़्यादा ही कट्टर लोग रहे हैं और रिलीजियस इंटॉलरेंट रहे हैं ये लोग। और इसमें रिलीजियस पॉलिसी देख लो क्या थी। जो वो सिस्टम था ना, वो कौन सा सिस्टम था, जजिया सिस्टम, जो टैक्स लगाया जाता था, वो इस टाइम पे दोबारा प्रोमिनेंट हो गया। और ड्रिंकिंग प्रोहिबिटेड करवा दी, नो टॉलरेंस टू अदर रिलीजन। और जो एक प्रैक्टिस थी ना, वो झरोका दर्शन, उसको स्टॉप करवा दिया था, याद रखना है ये। और ये है अबोलिश सोलर कैलेंडर को अबोलिश करवाया और इंट्रोड्यूस करवा दिया अरब लूनार कैलेंडर। इसके अलावा देखते हैं कि इनका मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन में भी लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखना है हमें, इकॉनमी देखनी है, और उसके अलावा उनका कल्चरल एक्टिविटीज़ देखनी है कि क्या हुई थी उस समय, कल्चरल रिलीजियस। तो देखो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठीक ना, जैसे शेर शाह सूरी वाले टाइम पे था वैसा ही था। उसमें क्या होता था ना, उसमें होता था यहाँ पे एकता सरकार, परगना और ग्राम। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एकता की जगह सूबा है, सूबा इनकी प्रोविंसेस, और सूबा सबसे बड़ी यूनिट है, उसके नीचे सरकार है, फिर परगना है। तो ऐसे याद रखना है इस चीज़ को आपको। तो ये कुछ ऑफिशियल्स के नाम हैं, आपको एक बार देख लेने हैं ऑफिशियल्स के नाम को। और इसके अलावा इसमें दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक है अर्ज वाला, मीर ए अर्ज, ये इंचार्ज है ऑफ पेटिशन। दीवाने बायूतात, ये रोड एंड कंस्ट्रक्शन को मेंटेन करने के लिए जिम्मेवार है। सदर, ये रिलीजियस रिलेटेड है, चैरिटी और रिलीजियस चीज़ों से रिलेटेड। जुडिशल सिस्टम है उसके अलावा। और इसमें आपको देखना है और कि हाँ, जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन था, तो टोडरमल के टाइम पे देखो ये सिस्टम था, दहसाला, बंदोबस्त और जब्ती, ये टोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया। उसके अलावा ये लैंड के टाइप्स थे, वो देख लेना है आप एक बार। इसके अलावा आप देखते हैं लिटरेरी वर्क क्या हुआ है। तो देखो पर्शियन लैंग्वेज वॉज प्रोमिनेंट थी इस समय पे। काफ़ी जो संस्कृत के टेक्स्ट थे उनको ट्रांसलेट किया गया पर्शियन में। तो बाबर ने लिखी तुजुक बाबरी, देखो मैंने बोला था ना कि बाबर ने, और मतलब बेसिकली जो बुक्स थी वो अकबर और हुमायूं ने खुद नहीं लिखी थी। अकबर की बुक लिखी थी अबुल फजल ने, अकबरनामा, और हुमायूं की जो बुक लिखी थी वो उनकी सिस्टर ने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने, हुमायूं नामा। तो ये वही चीज़ है। और बाबर ने लिखी तुजुक बाबरी खुद से, अबुल फजल अकबरनामा और एन अकबरी। तुलसीदास कोर्ट पोइट थे, ये पहले हो चुका है। हाँ, एक चीज़ आपको याद रखना है, गालिब जो थे ना वो कोर्ट पोइट थे बहादुर शाह के टाइम पे, गालिब। आर्किटेक्चर में देखो पर्शियन एज वेल हिंदू आर्किटेक्चर था, मोस्टली रेड सैंडस्टोन का यूज़ करके बनाया गया था। गार्डन्स थे जो कि जहांगीर ने बनवाए थे शालीमार बाग में, कश्मीर के में। शाहजहाँ ने पॉपुलराइज किया इस चीज़ को कि मतलब बिल्डिंग्स का क्लाइमेक्स था शाहजहाँ के टाइम पे, पित्रादुरा टेक्निक्स, यूज़ ऑफ वाइट मार्बल और पीक ऑफ मॉस्क बिल्डिंग। और ये चीज़ ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पेंटिंग है फाउंडर उसके इंट्रोडक्शन के वो हैं हुमायूं। तो जो 15 साल का एग्ज़ाइल था उनका, तो उस समय वो दो पेंटर्स थे, अब्दुल समाद और मीर सैयद अली, उनको इंडिया लेकर आए थे। फिर मुग़ल स्टाइल ऑफ पेंटिंग शुरुआत हुई उसकी। इस पेंटिंग जो एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जो पेंटिंग का क्लाइमेक्स था वो जहांगीर के टाइम पे था। और इसमें पोर्ट्रेट पेंटिंग को जोर दिया गया था, नेचर की पेंटिंग, बर्ड्स की, फ्लावर की,
जो ब्यूटीफुल सीनरी है उसकी पेंटिंग। इसके अलावा अकबर के टाइम पे जो पेंटर थे वो थे दसवंत बसावन मंसूर, याद रखना आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और तूतीनामा जो पेंटिंग थी वो अकबर के टाइम में थी। इसके अलावा तो इम्पोर्टेंट, हाँ, एक ये था कि एक सेपरेट डिपार्टमेंट था अकबर के टाइम पे, डिपार्टमेंट ऑफ पेंटिंग, इसको नाम दिया कारखाना उस करके। तो इस तरह जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। उसके अलावा कुछ चीज़ें जो मिस हो गई हैं वो आपको वीडियो पॉज करके एक बार रीड कर लेना। इस वीडियो में हम विजयनगरा एम्पायर को देखते हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है, जो विजयनगरा एम्पायर है वो 4 डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड है। वो मेजर डायनेस्टी कौन कौन सी हैं उसको आपको याद रखना है, SSTA, सस्ता, यानी कि ये ऐसे है संगम डायनेस्टी, ऐसे है सलवा डायनेस्टी, ये है तलवा, और ऐसे है अरावाइडू डायनेस्टी। तो ऐसे सस्ता से याद रखना है, संगम, सलवा, तलवा और अरावाइडू। इसमें से भी आपको ये चीज़ बहुत याद रखनी पड़ेगी, जो विजयनगरा एम्पायर के काफ़ी फेमस रूलर रहे हैं, कृष्णदेवराया, वो तलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और इसमें अब शुरुआत करते हैं इसको पढ़ना। तो विजयनगरा एम्पायर की शुरुआत जो की थी वो हरिहर बुक्का, 2 भाइयों ने मिलकर की थी, हरिहर और बुक्का। और इस डायनेस्टी के जो हरिहर बुक्का के अलावा जो फेमस किंग हैं वो देवराया 1 और देवराया 2 हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं अब हरिहर 1 जो इस डायनेस्टी के शुरुआती किंग थे, ऐसा माना जाता है ना कि ये जो वारंगल है ना, वारंगल में जो कहा कहती है किंगडम थे, उनके फिड्यूशरी थे। और जो हरिहर 1 के टाइम पे एक चीज़ हुई थी कि उन्होंने जो अपनी कैपिटल थी वो एनी गोंडी में बनाई थी, एनी गोंडी, याद रखना। देखो, इसकी शुरुआत है विजयनगरा एम्पायर की, इसकी जो कैपिटल है वो विजयनगरा में रही थी, लेकिन स्टार्टिंग से कभी भी कैपिटल एक जगह ही एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, उससे पहले वो कहीं और रही है। जिस तरह हमने दिल्ली एम्पायर में भी देखा, उसमें क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में कैपिटल एस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, इल्तुतमिश उस कैपिटल को ट्रांसफ़र टू दिल्ली, ये सिस्टम था वहाँ पे। और यहाँ पे भी एना गोंडी करके फर्स्ट कैपिटल थी उनकी, विजयनगरा फर्स्ट कैपिटल नहीं थी इसकी। और याद रखना इब्न बतूता इनके टाइम पे थे, मतलब विज़िट किया था। अब देखो, इब्न बतूता हमने ऊपर भी पढ़ा कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे भी किया था। तो इससे एक बात याद रखना है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं और जो हरिहर 1 है, ये दोनों कंटेम्प्रेरी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इब्न बतूता इनके टाइम पे विज़िट कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा बुक्का है, देखो हरिहर ने कैपिटल वहाँ पे एस्टैब्लिश की, और जो बुक्का थे उनके ब्रदर, उन्होंने डिफीट किया अरकोट और मदुरई को, और उसको विजयनगरा में अपनी मतलब एम्पायर में उसे भी शामिल कर लिया। और इन्होंने एक मिशन भी चाइना की तरफ भेजा हुआ था, तो यहाँ से याद रखना है आपको। उसके अलावा हरिहर 2 जो कि हरिहर 1 के बेटे हैं, उन्होंने क्या किया, पैट्रोनाइज किया था कन्नड़ पोइट मधुरा को, याद रखना है, कन्नड़ पोइट मधुरा को उन्होंने पैट्रोनाइज किया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़। उसके अलावा जो 2 फेमस किंग हैं उनका नाम है देवराया 1 और देवराया 2। तो देवराया 1 के बारे में ये बात है कि उन्होंने डैम बनवाया था, ठीक है, डैम बनवाया था कृष्णा रिवर के ऊपर। निकोला कॉन्टी और निकितलिन रशियन मर्चेंट है, वो उनके टाइम पे विजिट किया था उन्होंने। देवराया 2 इसको ग्रेटेस्ट रूलर भी माना जाता है इस डायनेस्टी का, और उन्होंने बुक्स भी लिखी कन्नड़ में और संस्कृत में। अब ये आपको याद रखना है कि जो उनका जो टाइटल था ना, वो था गज बेट गरा, यानी कि हंटर्स ऑफ एलिफेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टाइटल देवराया 1 को नहीं मिला, टाइटल देवराया 2 को मिला है। देखो जो बाद में आया उसको टाइटल मिला है, ऐसे याद रखना है इसको।
और इनके टाइम में क्या हो रहा है ना कि जो अहमद शाह बहमानी किंगडम है, उन्होंने विजयनगरा को इन्वेड कर दिया था। और अब्दुल रज़ाक है, इनके टाइम पे विज़िट किया अब्दुल रज़ाक ने। उसके अलावा जो हमारी देवराया मतलब जो संगम डायनेस्टी थी वो यहाँ से कंप्लीट हुई। उसके अलावा हम देखते हैं संगम के अलावा SSTA, एक एस कंप्लीट हो गया, दूसरा एस है सलुआ, है ना। इस डायनेस्टी का जो फाउंडर है वो बोलेंगे हम सलुआ से सलवा नरसिम्हा। देखो जो अगली दो डायनेस्टी आने वाली है ना SSTA, आपको देखो पहली तो याद करना काफ़ी ईजी है कि हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की। दूसरा है सलवा और है फिर तलवा। इसमें नरसिम्हा कॉमन है, नरसिम्हा। सलवा में आएगा सलवा से नरसिम्हा और तलवा में आएगा वीर नरसिम्हा। तो इस तरह आपको फाउंडर याद करना है इनका। तो सलवा नरसिम्हा हमने बता दिया कि वो फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। उसके अलावा इमादी नरसिम्हा, देखो जो एक था ना कि पुर्तगाली इंडिया में आ रहे हैं, यानी कि वास्को डी गामा भारत आए, तो वो इमादी नरसिम्हा के टाइम आए थे। ये याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इमादी नरसिम्हा के टाइम में जो है पुर्तगाली ट्रैवलर आए थे यहाँ पर। फिर उसके बाद हम देखते हैं वीर नरसिम्हा। जो वीर नरसिम्हा, इन्होंने तलवा डायनेस्टी को फाउंडेशन किया। अब तलवा डायनेस्टी में जो हमारे फेमस किंग है, सबसे ज़्यादा फेमस, वो है कृष्णदेवराया। अब इनको देखते हैं कि इनके टाइम पे क्या हुआ था। और इनको जाना जाता था अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह। देखो दो में तो आंध्रा है, एक में अभिनव भोजा। देखो अब ये अभिनव भोजा है, अब इसको कैसे याद रखना है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। एक है मिहिर भोज, मिहिर भोज जो है वो हमारे प्रतिहारा से बिलोंग करते हैं। एक है भोज, किंग भोज, वो हमारे चंदेला से बिलोंग करते हैं या फिर ऊपर बिलोंग करते थे। और ये है अभिनव भोज, ये हमारे तलवा डायनेस्टी में कृष्णदेवराया के नाम का नाम ही है। क्या नाम है, दो में आंध्रा है, आंध्र भोज और आंध्र पितामह, और एक अभिनव भोज। और टाइटल उनका था यवन राज्य स्थापनाचार्य। और बैटल ऑफ दीवानी भी हुआ उस समय, उनके समय पे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम आर्मीज को हरा दिया था। और हाँ, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गजपति रूलर जो तेलंगाना के थे, उनको हरा दिया इन्होंने। अब इनके टाइम पे भी फॉरेनर ट्रैवलर आ रहे थे फॉरेन, तो उनके नाम है डोमिनिगो पियाज और बारबोसा। फ्रेंडली रिलेशन से ये अल्बक्रुक से, और ये वैष्णवाइट थे, भगवान विष्णु को मानने वाले। अब इनके टाइम में ना जो कोर्ट पोइट थे या फिर अष्टदिग्गज बोलते थे जिनको, वो थे अलसी पेडन्ना। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अलसी पेडन्ना। तेनालीराम, हमें बचपन में बताया तेनालीराम का शो भी आता था। उसके अलावा नंदी तिमन्ना। और देखो इसको याद करने की एक चीज़ है, तेनालीराम तो आपको याद हो गए हैं, अलसी पेडन्ना। देखो जो ये अन्ना वाला आ रहा है ना, अन्ना अन्ना अन्ना, ये सब इनके अष्टदिग्गज में है। उसके अलावा आपको दो याद रखने पड़ेंगे बस, एक तो ये है राम राजभूषण करके, एक है दुर्जति, ये आपको याद रखना है बस। और वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु इनके टाइम पे विजिट किए थे। अब ऐसा बोला जाता है ना कि जो कृष्णदेवराया है ना, वो एक सिर्फ एक कुशल किंग नहीं थे, उसके अलावा एक आर्ट के बहुत विद्वान बोले जाते थे ऐसे करके, क्योंकि वो खुद लिखते थे। उन्होंने क्या लिखा, तो लिखा था आपका तेलुगु में लिखा था अम्युक्त माल्य जमवती कल्याणम संस्कृत में, और संस्कृत में एक और लिखा था उन्होंने उषा परिण्यम। तो इस तरह याद रखना उनको। तिरुपति टेम्पल भी बनाया गया उनके टाइम पर। अब बिल्डिंग्स फीचर क्या थे उनके समय पे, बिल्डिंग फीचर्स थे, इन्होंने बनाया राजगोपुरम, इनके टाइम का फीचर था एक।
विट्ठल स्वामी टेम्पल, हजारा रामस्वामी टेम्पल और विरूपाक्षा टेम्पल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और श्रीनाथ उनके फेमस पोइट थे उस समय पे। अब देखते हैं कृष्णदेवराया के बाद नेक्स्ट रूलर हैं वो अच्युता देवराया, और इनके टाइम पे जो वो स्कॉलर थे दिंदिमा। देखो विजयनगरा के टाइम पे जो कृष्णदेवराया उनके टाइम पे जो स्कॉलर है फेमस पोइट है वो है श्रीनाथ, और इनके टाइम पे है दिंदिमा। और न्यूनीज इनके टाइम पे विजिट किया था। और पुरंदर दास को बोला जाता है फादर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक का। इसके अलावा सदाशिव रे ये मिनिस्टर थे। उसके अलावा क्या था, विजयनगरा और दक्कन स्टेट के बीच में युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं बैटल ऑफ तालिकोटा या फिर राक्षस तांगड़ी का युद्ध। तो ये लड़ा जाता है सदाशिव रे के टाइम पे, बैटल ऑफ राक्षस तांगड़ी या फिर बैटल ऑफ तालिकोटा। उसके अलावा बस आपको एराविडु डायनेस्टी में याद रखना कि उसकी संस्थापना किसने की थी। उसकी स्थापना तिरुमाल देवराया ने की थी। तिरुमाल जो लास्ट में आ रहे हैं वो तिरुमाल उनका नाम है, तो ये याद रखना आपको। तो इस तरह विजयनगरा का एम्पायर के रूलर्स हो गए हमारे कंप्लीट।